इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच जो काम कई देश मिलकर भी नहीं कर सके, वह अकेले छोटे से यमन ने करके दिखा दिया है। अकेले ही वह अमेरिका और लगभग 20 देशों के संगठन से न सिर्फ भिड़ रहा है, बल्कि इजराइल को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान भी पहुंचा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के बंदरगाहों का रेवेन्यू काफी ज्यादा डाउन हो गया है, और यह सब कुछ यमन अपने खतरनाक ड्रोन की मदद से कर रहा है। दोस्तों, यमन के पास जो हथियार हैं वह काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि यमन के सी ड्रोनों ने युद्ध का खेल बदल दिया है। रेड सी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमन के सी ड्रोन लाल सागर में अमेरिकन नेवी को भी घेर सकते हैं। यमन के नौसैनिक ड्रोन से अमेरिका की नींद उड़ गई है। यमन के पास स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ड्रोन हैं और यह अनमेट सरफेस व्हीकल हैं। इनके अंदर कोई इंसान नहीं बैठता, ये सीधे जाते हैं, रिमोट कंट्रोल होते हैं और सीधे धमाका करते हैं। इनके पास ड्रोन बोट्स हैं। आपने स्पीड बोट्स का नाम सुना होगा, और ये सुना होगा कि कई सारी नेवी स्पीड बोट्स पर अपने कमांडोज को चढ़ाती हैं, जो अमेरिका भी अच्छी तरीके से समझता है कि ड्रोन बोट्स कितने खतरनाक होते हैं। और अगर यह किसी शिप से टकरा जाए तो शिप बड़ा लोड एक्सप्लोसिव रिलीज कर सकती है, और जो विस्फोट होगा वह बेहद खतरनाक हो सकता है। ये पूरी शिप को डुबो सकता है। और आपको बता दें कि कोई 1, 2 या 3, 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में यमन के पास ऐसे बोट्स टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। अब ईरान का यहाँ पर रोल बहुत बड़ा है। ईरान ने न सिर्फ हथियार मुहैया कराए हैं, बल्कि उन्हें इन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने का तरीका भी सिखाया है। ये जो ड्रोन बोट्स होते हैं, उनके ऊपर बाकायदा हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होता है, जिसके माध्यम से इनके ऑपरेटर सैकड़ों किलोमीटर दूर जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसे देखते हुए इन ड्रोन बोट्स को दुश्मन देश के युद्ध पोतों से टकराकर उन्हें जोरदार नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर चाहे उस दुश्मन देश के युद्ध पोत हो या फिर उनके बंदरगाह। सबसे बड़ी बात सी ड्रोन की यह होती है, अगर इस प्रकार के ड्रोन बोट्स को आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं होती, इसलिए यह ड्रोन बोट्स सही समय पर सही जगह जाकर हिट करते हैं। अगर इन्हें दुश्मन देशों ने आइडेंटिफिकेशन के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, बताया यह जाता है कि उनमें से लगभग सभी ईरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ईरान के ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, मगर फिर भी यह देश चोरी छुपे अपने प्रॉक्सी ग्रुप को वेपन्स भेजता रहता है, जिनमें सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन होते हैं, क्योंकि ईरान इन दो चीजों को बनाने में एक्सपर्टाइज्ड वॉन्स मीडियम रेंज लिक्विड फ्यूल मिसाइल माना जाता है। इसे 2004 में बनाया गया था, और आने वाले सालों में इसके कई अपग्रेडेड वर्जन ईरान ने लॉन्च किए। यह मिसाइल ईरान की ही शाह 3 मिसाइल पर बेस्ट थी, और वक्त के साथ इनमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दी गई, क्योंकि स्टार्टिंग में यह मिसाइल सिर्फ 1000 किमी की दूरी तक ही जा सकती थी, पर अब यह लगभग 2000 किमी की दूरी साउंड की स्पीड से 60 गुना ज्यादा तेजी से तय करते हुए दुश्मन पर हमला कर सकती है। और यही वजह है कि यह मिसाइल इजराइल के दक्षिणी भाग तक भी पहुंच सकती है, जहां पर इजराइल का काफी बंदरगाह वाला शहर मौजूद है। यह एक साथ 280 किलो के 5 वर्ड लेकर जा सकती है। इसे जब अपग्रेड किया गया तो इसकी एक्यूरेसी, एटीट्यूड और रेंज बढ़ गई। ये मिसाइल तूफान नाम से सबसे पहले 2023 के सितंबर में ही हूती ने अपने मिलिट्री परेड में दिखाई थी, और अक्टूबर में इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हो गई। इसमें इसका इस्तेमाल किए जाने की खबरें हैं। शॉर्ट रेंज की मिसाइल के लिए ये लोग डंकल का यूज करते हैं, जो कि ईरान में बनाई जाती है। न्यू जनरेशन की मिसाइल फतेह 100 के मुताबिक बहुत कम भारी होती है, लेकिन यह उससे काफी ज्यादा रेंज तक हमला कर सकती है। डंकल मिसाइल 500 किमी तक हमला कर सकती है। यह साइज में भी बहुत छोटी, यानी 25 फीट की होती है। एक खासियत यह भी है कि फायर होने के बाद ये रास्ते में सेपरेट होती चली जाती है, जिससे यह मिसाइल को ट्रैक कर पाना दुश्मन के राडार के लिए मुश्किल हो जाता है। यमन में हूती के पास एयर फोर्स नहीं है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए उनके पास ड्रोन की बहुत बड़ी फौज मौजूद है। इनके बाकी के हथियारों की तरह ही ड्रोन भी ईरान के ही भेजे हुए हैं। इनके ड्रोन में समुद्र 2 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हूती लीडर सलाह उद्दीन के नाम पर बनाया गया है, जो यूनाइटेड अरब के हमले में मारे जा चुके हैं। ये ड्रोन ईरान के शाहिर ड्रोन पर बेस्ड है।
इसका यूज जासूसी करने के लिए और दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। ये ड्रोन एक बार में लगभग 1800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इस ड्रोन के 3 वेरिएंट आज तक बनाए जा चुके हैं, जिनका यूज सऊदी अरब, यूएई और इजराइल के खिलाफ यमन की सेना कर चुकी है। ये ड्रोन ईरान ने रूस को भी प्रोवाइड कर दिया था, जिसका यूज वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा था। ये छोटे ड्रोन काफी सस्ते पड़ते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में दुश्मन के ऊपर एक ही एरिया में फायर कर दिए जाते हैं, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम सबको इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो जाता है। दोस्तों, जब यमन जैसे गरीब देश को ईरान जैसे देश का साथ मिलता है तो वह क्या कर सकता है? यह पहली बार विश्व ने अपने सामने होते हुए देखा है। यमन एक गरीब कंट्री नेवल पावर है। अगर हम ये कहें तो यह गलत नहीं होगा। आज की तारीख में यमन की नेवल ड्रोनों की बात करें तो उन्हें अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल के तौर पर भी जाना जाता है। इसे पानी के भीतर ऑपरेट किया जाता है और इसमें किसी सैनिक को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस हथियार को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल होता है, जिसे एक सैनिक के जरिए ऑपरेट किया जाता है। दूसरा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल होते हैं, जो बिना इनपुट के ऑटोमेटिक ही काम करते हैं। नेवल ड्रेस की रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल कैटेगरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल होने वाला यह हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग के काम आता है। नेवल ड्रोन का वजन कुछ से लेकर कुछ हजार किलो तक हो सकता है। इन ड्रोन के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। साथ ही यह समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और इन ड्रोन के जरिए भयंकर तबाही मचाई जा सकती है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी ताकत इन सारे छोटे देशों की होती है, वो यह कि काफी सस्ते ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे बात हो एरियन ड्रोन की, चाहे नेवल ड्रोन की, इनकी टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ये ड्रोन को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके बाद जब एक साथ इन ड्रोसोफिला कोई भी बेस्ट से बेस्ट नेवल डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। दोस्तों, अभी तक यमन के हूती विद्रोहियों ने जितने भी नेवल अटैक किए हैं, उसमें कहीं पर भी यह उद्देश्य नहीं था कि अब सीधे उस शिप को नुकसान पहुंचाकर उसे डुबो दे। वो सिर्फ ये थ्रेट दिखाना चाहते थे कि यहां मत आओ। अगर इजराइल जा रहे हो तो शिप को इस रास्ते से लेकर मत जाओ, ये रास्ता आपके लिए नहीं है। कोई भी इजरायली शिप हम यहां से नहीं जाने देंगे। इजराइल तक सामान पहुंचने नहीं देंगे जब तक इजराइल सीज फायर नहीं कर देता। यमन काफी ज्यादा ताकतवर है, वरना यूएसए के सामने बड़े बड़े देश भी चुप हो जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यमन एक खतरनाक देश बन चुका है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।